इस दुनिया में पति पत्नी का जो रिश्ता होता है सबसे पवित्र रिश्ता होता है और भरोसेमंद पर टिका होता है। अगर भरोसा एक से जरा सा भी हटे तो वह रिश्ता जो कि तार तार हो जाता है, टूट कर बिखर जाता है। जो कि ऐसे ही एक घटना ये घर में अचानक से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने की वजह से जो कि रोड के किनारे घर था, वो लोग भागने इधर से उधर लगे। लोग समझ में नहीं रहते कि आखिर इस घर में हुआ क्या है। उस घर से जो कि आग लगी हुई थी, बाहर जो धुएं निकल रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये घर में हो क्या रहा है। तभी उन्हीं में से कोई जो रोड पर चल रहा होता है, कोई व्यक्ति जो कि फायर ब्रिगेड के पास कॉल करता है। फायर ब्रिगेड आती है और उस आग को बुझाने लगती है। आग बुझा देने के बाद जब पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आती है, वहाँ पर जांच पड़ताल करना शुरू कर लगती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, किस कारण से यहाँ पर ये जो कि ब्लास्ट हुआ। जब पुलिस जांच करती हुई रहती है तो घर में जो कि कई जो टुकड़े इधर उधर से फेंके हुए थे, मांस के टुकड़े, वह पुलिस देखती है, वो चौंक जाती है कि आखिर ये है क्या चीज़। पुलिस तुरंत उस मांस के टुकड़े को उठाती है, जो कि कई 8 टुकड़े से ज़्यादा वह भाग में बटी हुई थी। उन टुकड़ों को उठाकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए वह पुलिस भेज देती है। जब पुलिस के पास पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है और पुलिस वहाँ से जाँच करना शुरू करती है तो फिर यह बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा होता है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं करण आज के साथ एक अनोखी अपराध जिसे देख आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां पर एक सुनील नाम का लड़का रहा करता है। उसकी शादी करीब 5 साल पहले एक बबीता नाम की लड़की से हो गई थी। बबीता और जो कि सुनील थे, वो दोनों मिलकर बहुत ही खुशमय परिवार से उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन अचानक से जो कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, वो उन्होंने जो कि बिहार में शराबबंदी कर दी, जिस कारण से वो बिल्कुल ही बेरोजगार हो गया। बेरोजगार हो जाने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो कई दिनों तक तो इधर से उधर जो कि मजदूरी कर कर अपना घर का स्थिति को संभालने में लगा हुआ था। दिन कटता हुआ जा रहा था, वह मजदूरी कर कर आता और अपना घर परिवार चला रहा होता है। और उसी का दोस्त एक सर्वेश, जो कि उसी का अपना दोस्त था, जिगरी दोस्त था, वो उसके साथ हमेशा जहाँ जाता वही काम किया करता था। जो कि जब सुनील बेरोजगार हुआ तब उसे सर्वेश ने ही काम दिया और जो वह जहाँ वह मजदूरी करा करता था उस जगह पर वह जो कि सुनील को लगा दिया। सर्वेश से अच्छी खासी दोस्ती थी, दोनों मिलकर बहुत ही खुशमय परिवार से रह रहे होते हैं। घर में आना जाना बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है और दिन गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन उन दोनों के दिमाग में आता है कि अब उनकी ज़िंदगी जो कि ऐसे नहीं कटने वाली है, जो कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि इन जो 200-400 से कुछ काम नहीं चलेगा, लेकिन कुछ पैसे ज़्यादा कमाना है और कुछ ज़्यादा कर कर महंगाई इतनी होती जा रही है कि उनका घर का इस काम से पेट नहीं भरता है। दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और जो कि बिहार में शराबबंदी थी, फिर भी वो उन दोनों ने मिलकर कहीं से शराब मंगाई और वहाँ से बेचना शुरू किया। पहले तो 2-4 पेटी वह इधर उधर बेचना शुरू किया। जब उसे पैसे की लत दोनों की लगती जा रही थी, वो दोनों धीरे धीरे डीलर बन गए। डीलर बन जाने के बाद वह एक दूसरे के कई शहरों में जाकर वह जो कि दारू की डिलीवरी दिया करते थे, शराब की डिलीवरी करा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे खासे ज़िंदगी में अपने बढ़ते हुए जा रहे थे। लेकिन जो कि उनसी भी दौरान जो कि वह बबीता थी, जो कि सर्वेश के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। क्योंकि जब भी वह सुनील जो था वह कहीं डिलीवरी देने जाया करता था और जो सर्वेश था अक्सर उसके घर में आकर 2-2 3-3 घंटे बैठ कर पैसे की गिना पड़ोसी करते थे। जो कि बबीता थी, जो कि लालच उसके अंदर बढ़ता जा रहा था, वह सर्वेश को देखकर वो सोच रही थी कि क्यों ना इसे साइड कर देनी चाहिए। ये सोचकर धीरे धीरे वह अपनी ओर आकर्षित करती जा रही थी और सोच रही थी कि अपनी ओर इसे अपने ओर ले आऊँगी तो ये जितना सारा पैसा जो आता है वो मेरा हो जाएगा। ये सोचकर बबीता जो नज़दीकियाँ बढ़ाती जा रही थी और उधर सुनील जो कि अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी वह कई शहरों में बार बार शराब की डिलीवरी करने चाहा करता था। जो कि ऐसे ही एक बार जो सुनील था वह आ रहा होता है एक शहर से दूसरे शहर अपने मुजफ्फरपुर। वहीं पर जो कि बीच रास्ते में जो कि पुलिस पेट्रोलिंग वाले थी, वह उन गाड़ी को रोका देती है और जो कि उस गाड़ी में करीब 10 पेटी से ज़्यादा शराब रखी हुई थी। उसे पकड़कर पुलिस तुरंत ले जाती है और जो कि सुनील को सज़ा हो जाती है। सज़ा हो जाने के बाद सुनील अपने पार्टनर का सर्वेश का नाम नहीं बताता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं यहाँ से निकलूँगा तो फिर से वही काम करूँगा। क्योंकि अब तो कोई उपाय नहीं है, मजदूरी से उनका पेट भरेगा नहीं और पैसे की लत लग गई है, तो अब वो करेगी क्या।
सुनील ये सब बातें, एक भी बातें वह पुलिस को नहीं बताती अपने पार्टनर के बारे में, उसका नाम खुलासा नहीं करती। और इधर सर्वेश जो था वह इसी काम में लगा हुआ था, और जितने भी शराब बेचकर पैसे आया करते थे, सर्वेश जो था वह बबीता के पास जाता है और आधे पैसे दिया करता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई, और इस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ती गई कि एक दूसरे के बीच वो जिस तरह से पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहा करते हैं, वो दोनों भी पति पत्नी के जैसे ही अब रहने लगे थे। उधर जो था सुनील अपना सज़ा कंप्लीट कर रहा होता है, या उधर इधर जो कि बबीता थी उसके ही दोस्त के साथ वह अवैध संबंध बना रही थी, जो कि दिन गुजरता हुआ जा रहा था और किसी को पता नहीं चल रहा था। और काफ़ी दिन हो जाने के बाद जब सुनील जेल से छूटता है और अपने घर आता है, तो देखता है कि उसकी पत्नी वो उसके दोस्त के साथ गलत स्थितियों में है। ये देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वह अपनी पत्नी की ओर जाने की कोशिश करता है। तभी जो कि सर्वेश होता है वह कुछ भारी चीज उठाता है और उसके सर पर दे मारता है। सुनील जो होता है वह वहीं पर गिर जाता है, और सर्वेश और उसकी पत्नी बबीता वहीं पर जो कि थक मूर्ति होकर उसे देख रही थी, वह छटपटा रहा था, लेकिन वह दोनों मिलकर इधर उसकी मदद करने को भी नहीं आ रहे थे। जब वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो जो सर्वेश था उसे समझ में नहीं आने लगा बबीता को कि आखिर इसकी लाश के क्या साथ क्या किया जाए। वो दोनों मिलकर बाजार जाते हैं और बाजार से धारदार चीज खरीद कर लाते हैं, और उसे एक अपने पति जो कि सुनील कुमार को 8 टुकड़ों में बांटकर उसे एक ड्रम में पैक कर देते हैं। जो कि 1-2 दिन होने के बाद वह शरीर से बदबू आने लगता है, तो वह जाते हैं बाजार फिर से और कुछ केमिकल खरीद कर लाते हैं, जिससे वह बदबू को जो कि हटा दे और सुगंधित में बदल दे। जो कि केमिकल वह उस ड्राम में लाकर वो दोनों डाल देते हैं, और डालकर उस घर से वह दोनों किराए के मकान में चले जाते हैं। किराए के मकान में वो दोनों रह रहे होते हैं। इधर जो कि सुनील का घर जो कि बहुत ही खाली हो चुका था, उस घर में अब कोई नहीं रहता। घर की जितनी भी खिड़कियां थी सारी जगह खिड़कियों को लगाकर पर्दे को लगा दिया गया था, ताकि लोगों को जरा सा भी पता न चले कि उस घर में क्या हो रहा है या फिर उस घर में कोई है या नहीं। दिन गुजारा हो रहा था, ऐसे ही दिन गुजरता जा रहा था। करीब 10 दिनों से ज़्यादा गुजर जाने के बाद वह अचानक से उसमें ब्लास्ट हो जाता है, ड्रम फट जाती है और आग लग जाती है। पुलिस आती है और वहाँ पर जांच पड़ताल करना शुरू करती है, जो कि वहाँ पर मांस के टुकड़े जो मिलते हैं उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है और तो पुलिस देखकर हैरान हो जाती है कि यह किसी मनुष्य का जो कि मांस का टुकड़ा है। ये देखकर पुलिस तुरंत जांच में लग जाती है कि आखिर उस घर का मालिक कौन है, उस घर में रहने वाला कहाँ रहता है। इन सभी चीज़ों का वहाँ पर पुलिस जांच करने लगी थी। जांच करने के दौरान पता चलता है कि जो कि सुनील जो कि शराब की पहले तस्करी किया करता था, वह जेल से कुछ दिनों पहले ही छूटा है और वह अभी गायब है। और उसका एक साथी था जो कि सर्वेश, और उसकी पत्नी जो कि बबीता, जो कि दोनों के बीच अफेयर है और दोनों मिलकर वह कहीं रह रहे हैं। उस बबीता को और सर्वेश को पकड़कर लाया जाता है थाने में, और उससे पूछताछ की जाती है कि क्या तुमने उन दोनों के साथ कुछ किया है। पुलिस से पहले वो दोनों झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन सच भी एक भी चीज़ नहीं बोल पा रहे थे। जब पुलिस दबाव बनाती है तो वो दोनों गच लेते हैं कि हाँ, मैंने ही जो कि अपने पति का ये हासिल किया है। पुलिस उन दोनों की बातें सुनती है और कहती है कि तुम्हें फांसी की सज़ा से कम नहीं होगी, तुम्हें पॉक्सो एक्ट की तहत उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है या फिर फांसी की सज़ा हो सकती है। सो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? आपका क्या विचार है? अपने कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही आप सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद।